हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करूंगा आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सितंबर माह में हुए शिफ्ट 2 में पूछा गया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमें घन की भुजा दे रखी है। मान लीजिए घन की भुजा हमारी क्या है, ए बराबर है 8 सेंटीमीटर और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि आपको पता है घन में 6 पृष्ठ होते हैं और घन की सब भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक फलक पर क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। तो यहाँ पर 6 वर्ग बनेंगे, तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल यानी 6a²। तो 6 गुणा 1 यानी 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग होता है 8 64, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे 6 को 24 का 4 हासिल 2, 6 36 2 38। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बी में 68 है इसका। 84 384 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साधारण ब्याज 300 रुपया है, 3000 रुपया है और 6% की दर से 4 साल के लिए जो साधारण ब्याज निकला है उसका मूलधन क्या होगा। मूलधन क्या था इसका, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए दिया गया हमें साधारण ब्याज दे रखा है, यानी हमारे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 3000 रुपया, और दर दे रखा रेट 6% और टाइम कितना दे रखा टी, 4 साल के लिए दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन P गुणा R गुणा T ओवर 100। इस फॉर्मूले से हमें मूलधन P निकालना है। तो मूलधन P बराबर सूत्र हो जाएगा SI गुणा 100, SI यानी 3000 गुणा 100 बट्टे RT यानी R 6 गुणा समय 4 साल के लिए। ठीक, तो इससे काटेंगे हम इसको 500 और 500 कटेगा 4 से 125 बार, तो यह आ जाएगा 125 गुणा 100 यानी 12,500 इसका मूलधन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 2916 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा गुणा भुजा यानी भुजा का वर्ग। ठीक, मान लीजिए भुजा इसका क्षेत्रफल दे रखा है 2916 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा बराबर सूत्र आ जाएगा इसका, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल 2916 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसका वर्गमूल निकालते हैं, भाग विधि से आसानी से निकल जाएगा। यानी भाग विधि से देने पर आपको पता है पहले का जो पेयर दो का इसमें जोड़ा बनाया जाता है। जो लेफ्ट साइड का पहला पेयर है उस जोड़े में हो हम ऐसी संख्या का वर्ग देखते हैं जो इसके बराबर हो, 29 के बराबर हो। तो संख्या 5 29 के बराबर है, 29 से छोटी, तो 5 का वर्ग 25, तो 5 5 जुड़ जाएगा इसमें, ये हो गया 25, धन जोड़ करके 10 हो गया, सॉरी गुणा नहीं करना है, जोड़ना है। अब इसमें से घटाने के बाद आ गया 4, उत्तरा पूरा जोड़ा उतर गया 16 यानी 416। ठीक, अब हमें एक संख्या यहाँ पर ऐसी लिखनी है जिसको लिखने के बाद उसी से पूरी संख्या को बनी संख्या गुणा करने पर 416 आती है। तो 10 का भाग अगर हम 40 में दें तो 4 बार जा रहा है, 41 में देने पर, तो यहाँ लिखेंगे 4 और इस 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 को 16 और 4 कम 4,
यहाँ पर आ जाएगा 4, तो घटा करके कुछ नहीं बचा इसमें, तो इसका आंसर आ गया 54 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग की भुजा क्या होगी 54 सेंटीमीटर यानी 54। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मैं कोशिश करूँगा कि आपको अधिकतम शॉर्ट विधि ना यूज़ करके आपको वो विधि बताऊँ जिससे आपके गलत होने के चांस ना बने। शॉर्ट विधि में क्या होता है, हम रट जाते हैं, कभी थोड़ी भी गलती रही तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन को समझ करके बनाने की कोशिश करेंगे, कहीं कहीं पर शॉर्ट ट्रिक यूज होंगी। देखें अगला क्वेश्चन है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से एक जगह से सारी जगह जाता है एक व्यक्ति और यहाँ से वहाँ जाने के लिए 5 किलोमीटर की चाल से आता है, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। ठीक, हमें 2 चाल दे रखे हैं, एक चाल ये दे रखी, एक चाल ये रखी, दोनों चाल। जब 2 चाल दिए होते हैं तो उसका औसत निकालने के लिए मान लीजिए पहली चाल हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा चाल हमारा y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका जो औसत एवरेज निकलता है वो उसके लिए फॉर्मूला आता है 2xy बट्टे x धन y। अब हमारा जैसे पहला वाला है इसको हम x किलोमीटर लेंगे तो 3 आ गया, और दूसरा y के लिए तो इसको हम 2 गुणा 3 गुणा y की जगह पे क्या आ जाएगा 5 बट्टे 3 धन 5, तो ये 5 गुणा 10 3 गुणा 3 30 बट्टे 8। ठीक, इतना किलोमीटर पर आवर ये औसत है। तो हम भाग देने के बाद ये क्या आ जाएगा 30 को भाग देना 8 से, 8 3 24 घटा के 6 60 हो गया, 8 7 56, फिर 4 के पीछे 0 40, तो 8 5 40 यानी 3.75 किलोमीटर प्रति आवर। ये रहेगा एवरेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 है, तो उसका लॉसो 1200 है इन संख्याओं का, तो इनका योग क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब जब इस प्रकार के प्रश्न दे हों तो हमें ध्यान रखना है कि उनका लॉसो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जो संख्याएं हैं इसको जो विधि से मैं बना रहा हूँ 5:6:8, यानी इनके बीच में एक अनुपातिक गुणांक होगा जो इनको अनुपात रूप में विभक्त करके 5 उन संख्याओं को 5, 6 और 8 के अनुपात में बांट रहे हैं। और हमें इनका लॉसो दे रखा है उन संख्याओं का, वो है कितना 1200। तो जो अनुपातिक गुणांक होगा, क्या अनुपातिक गुणांक जिससे अनुपात में बदल रहे हैं, वो क्या होगा उन संख्याओं का लॉसो जो पूरी संख्याएं हैं बिना अनुपात की, वो है 1200 सॉरी, और इनका लॉसो देखेंगे 5, 8 और 6 का लॉसो, जो कि आप निकाल करके देखेंगे 5, 6, 8 2 से लेंगे, ये 5 अपने आप रहेगा से 3, 4, फिर 3 से 5 रहने दो, 1, 2, ये 4 ही रहा। फिर हम 5 से ट्राई करेंगे, 1, 1, 4, फिर 2 से 1, 1, 2, फिर 2 से। देखिए 2 3 6, 6 दूना 12 और 12 गुणा 10, 5 गुणा 10 तो 120। तो 120 से इसको हम भाग दे देंगे इनके गुणांक से, जो लॉसो निकल रहा है। तो इसको भाग देने के बाद कितना आ गया 10। तो अनुपातिक गुणांक क्या आ गया हमारा 10 आ गया। अब जो अनुपात रूप में संख्याएं हैं इनको हम 10 से गुणा करके जोड़ देंगे। इसको 10 से गुणा करेंगे तो याद आएगा 50, इसे 10 से गुणा करेंगे 60 और इसको 10 से गुणा करेंगे 80। तो इनका योग आता है 190। ठीक है, जो 10 है अनुपातिक गुणांक, वो जब संख्याएं पूरी होती हैं तो उनका लॉसो, अनुपात रूप में होती वही संख्या तो उनका लॉसो, दोनों को भाग देने के बाद अनुपातिक गुणांक निकल जाता है। उससे गुणा करने के बाद आपकी संख्याएं निकल जाएंगी। तो संख्या निकल गई 50, 60 और 80, तीनों को जोड़ने पर 190। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, 6:18 समान अनुपात 18:y, तो y का मान क्या होगा। जब 2 अनुपात समानुपातिक रूप में लिए होती हैं, जैसे 6:18 समान अनुपात में है
18:y। तो समान अनुपात के चिन्ह को हम बराबर के तौर पर भी लिखते हैं। ठीक, तो समान अनुपात में अंतिम पद और मध्य पदों का गुणनफल समान होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 गुणा y बराबर 18 गुणा 18। तो y बराबर 18 गुणा 18 बट्टा 6, और 6 से भाग दे देंगे इसमें, 6 से इसमें भाग दिया 3 बार, तो यह आ जाएगा 18 गुणा 3, 18 54, 54। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर देखें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। समचतुर्भुज, देखिए समचतुर्भुज की आकृति होती है इस तरीके की, सभी भुजाएं बराबर होती हैं सबके सब, लेकिन इनके बीच का जो कोण होता है 90 अंश नहीं बनता है। ये इसके विकर्ण हैं, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते काटती हैं। ठीक है, जबकि जब इनके बीच में 90 अंश का कोण बनता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो बन जाता है वर्ग। तो यहाँ पर ये है समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 d1 गुणा d2, यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमारा कितना है 16 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, ये कट गया 8 बार, 2 से 12 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं हाल ही में, जो आयोजित आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें से पूछे गए हैं। अगला है प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इनका एवरेज ज्ञात करना है। प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम मतलब 1 से शुरू है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से लास्ट 35 तक। अब इनमें अंतर देखिए, अंतर कितना है, 1 का होता है 2 प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक, जब अंतर 1 होता है और प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना होता है, जो प्रथम संख्या है और जो अंतिम संख्या जो पूछी गई है, इन दोनों का योग करके इसे 2 से हम विभाजित कर देते हैं, तो नया एवरेज निकल जाता है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमारी 1 धन 35 अंतिम संख्या बट्टा 2, अब यह आ गया 36 बट्टा 2, यानी 18 दूना 36, 18 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 18 इसका राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति ए से बी तक की दूरी, मान लीजिए संख्या स्थान ए है, ये स्थान बी है, तक की जो दूरी है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल जाता है। यहाँ से ए से लेके बी तक जब जा रहा है तब इसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति आवर। जब यहाँ से वापस आता है तब क्या है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है इसकी। और दोनों प्रोसेस में, जाने में और आने में उसको कितने लगते हैं, 4 घंटे का समय लगता है। तो ए और बी की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लीजिए हमारी जो दूरी है वो क्या है, एक्स है। दूरी क्या है, एक्स है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा फिर, दूरी बट्टे चाल। ठीक, समय उधर गुणा करेंगे, चाल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो समय है वो दोनों समय हमारे 4 घंटे हैं। तो पहली स्थिति में जो दूरी होगी वो कितनी थी, हमारी दूरी x है और चाल कितना है 5 किलोमीटर की है। ठीक, तब का समय, दूसरी कंडीशन में दूरी हमारी 1 से रहेगी x और चाल रहेगी 3 किलोमीटर। दोनों को योग कितना आता है, आने जाने में दोनों समय लगता है 4 घंटे लगता है। यानी x/5 प्लस x/3 = 4 आवर। दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना आ गया, इसका लॉस लेंगे 15 आ गया, और 15 में 5 से 3 बार भाग गया तो 3x, और 3 से 15 में 5 बार तो 5x, ऊपर गुणा कर देते हैं बराबर 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये क्या आ जाएगा, इधर देखेंगे इसका सोल्यूशन,
यह आ जाएगा 8x गुणा करके 60, तो x बराबर 60/8, और उसको हम भाग देने के बाद 8 सत्ता 56, घटा करके 4 शून्य 40, तो 5, 7.5 किलोमीटर की इसकी जो होगी दूरी होगी ए से लेके बी के बीच की दूरी। लेते हैं अंतिम क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है 450, 1500 और 1850 का मोशो यानी HCF क्या होगा। देखिए इसको हम भाग बीज से बनाएंगे, छोटी संख्या इससे इसमें भाग देंगे, 450 से 1500 में भाग दे देंगे। कितनी बार गया, 4 3 12, यानी 5 15, 4 3 12 1 13, 1350 घटा करके 150, 150 से हम 450 में भाग देंगे, तीन बार। अब 450 से हम देंगे अब अगली बार 150 से भाग देंगे इसका। इन दोनों का अगर मोशो देखें तो अंतिम विभाजक 150 हो गया, तो 150 से हम 1850 में अब दूसरी संख्या जो बची है उसमें भाग देंगे। ठीक, एक बार गया 150, घटा करके 35 आ गया, उत्तरा 0। अब हम इसमें फिर से भाग देंगे 150 से, दो बार 300 हो गया, घटा करके 50। अब भाग नहीं जाएगा, अब इस 50 से 150 में भाग दे देंगे, ये गया 50 से 3 बार 150, तो अंतिम विभाजक हमारा 50 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 50। तो फ्रेंड्स ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे और 10 प्रश्नों की सीरीज फिर से प्रतिदिन लाने का प्रयास करूंगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक शेयर के साथ साथ अपना बहुमूल्य कमेंट भी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।